हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, मैरिड अनमैरिड सेपरेट, जो भी सिनेरियो है। ओ माय गॉड, फंबल कर रही हूँ मैं। तो हो सकता है किसी के पर्सन हैं जो अपनी बात रखने से हेजिटेट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है आप सबसे। अगर आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो भी हम कार्ड्स देखेंगे, फैमिली सिचुएशन है तो भी हम कार्ड्स देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देखते हैं पार्टनर आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। कंट्रोल, refusing to see, dedicated efforts, सक्सेस एंड ग्रोथ। बॉटम ऑफ द डेक ना मैनिफेस्ट कार्ड है, तो मैं वही देख रही थी कि क्या आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि मुझे यहाँ जो स्टोरी समझ में आ रही है ना, वो ये समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कुछ तो लॉ ऑफ कर्मा कर रहा है। 888 लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, नंबर 8 नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लियो साइन, एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। सीक द ट्रुथ, feeling alone, healing begins, release, awaiting results। ओके, थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं। आपके पर्सन ना यहाँ पर बहुत हद तक मैं की एनर्जी में रहे हैं, और उस मैं की एनर्जी में ना उन्होंने बहुत सारी चीजों को अनदेखा किया है। ठीक है, जैसे कि अपना गुस्सा, अपनी ईगो, अपना डर, अपना कहीं ना कहीं एक कंट्रोल, जो भी चीज आप जानते होंगे अपने पर्सन को। सो यहाँ पर उसने बहुत कुछ इग्नोर किया है सिर्फ मैं के चक्कर में। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें, कहते ना एक, आपके अंदर ये तो दिखता है कि आप अच्छे हो, आप सही हो, आप उनके लिए सही कहते थे, आप उनके लिए कहीं ना कहीं सही सोचते थे, आप उनके लिए हमेशा बेनिफिट की ही बात कहते थे। बट उस चीज को एक्सेप्ट करना इनके, शायद मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना एक चीज की, इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर लूं, अपने से ऊपर किसी को कैसे रख लूं, अपने से ऊपर किसी को कैसे मान लूं। ठीक है, वो एक यहाँ पर फैक्टर नजर आ रहा है मुझे। सीक द ट्रूथ एंड कंट्रोल की एनर्जी जो बता रही है दैट इज कि आपके पर्सन सच को जानने से भाग रहे हैं। उनको पता है सच क्या है, उन्हें पता है सच यहाँ पर कंट्रोल का है, सच यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो का है, सच यहाँ पर इनकी ईगो का है, सच यहाँ पर इनकी फैमिली का है। बट उसको जानना या उसको एक्सेप्ट करना, है ना, वो इनसे नहीं हो पा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इनके लाइफ में इन्होंने थर्ड पर्सन क्रिएट किया, इनकी लाइफ में ये गलत थे, इनकी लाइफ में इन्होंने कंट्रोल किया, इनकी लाइफ में इन्होंने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी। ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जा रही इनसे। ठीक है, बट पता जरूर है आपको, अगर मन में ये है कि दीदी इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा 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 किया, क्या इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज की खबर है? यस, डेफिनेटली है, पता है उस इंसान को। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है ये चीजें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये इंसान के, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, कि इसके बस की नहीं है आपके बिना रहना। इस इंसान के लाइफ में आपके बिना रहना इसके कंट्रोल में है नहीं, बट ये कोशिश कर रहा है या कर रही है कंट्रोल में रहने की। ठीक है, अपने आप को ये तसल्ली देने की कि ये रह सकता है या रह सकती है आपके बिना। ओके,
नेक्स्ट आ रहा है रिफ्यूजिंग टू सी एंड फीलिंग अलोन। देखो मैं फिर फंबल कर रही हूँ, किसी के पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना, किसी के पर्सन अपनी बात रखने में हेजिटेट हो रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज रखनी पड़ेगी आपके सामने कि हाँ उनसे गलती हुई है, हाँ उन्होंने चीजें छुपाई है, हाँ उन्होंने कंट्रोल किया है ना। वो एक्सेप्टेंस कैसे ले आए, क्योंकि उसके सामने तो ईगो वाला जो एक डीमन है वो खड़ा हुआ है ना, वो चीज आ जाती है। तो रिफ्यूजिंग टू सी एंड यहाँ फीलिंग अलोन की एनर्जी ये है कि ये बहुत समय से अपने आप को अकेला पा करना उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं अकेला थोड़ी फील कर रहा हूँ, नहीं मैं अकेली थोड़ी फील कर रही हूँ, नहीं ये तो बस काम का स्ट्रेस है, नहीं ये तो बस जिम्मेदारियों का स्ट्रेस है। बट उस चीज को देख नहीं रहे थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये उस चीज के बारे में जानते हैं और लोगों से बात भी करते हैं कि हाँ ये महसूस करते हैं आपकी कमी। डबल कंफर्मेशन यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे ही देती है कि आपको मिस करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर, अगर आप इनको कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो उस चीज से इनको फर्क पड़ने लगा है। ठीक है। और ये अब उस चीज से बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उस चीज को बहुत इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है अभी राइट नाउ में। जो एक अकेलापन है, जो एक ये एनर्जी है ना कि मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, वो एनर्जी अगले कार्ड पे डेडिकेटेड एफर्ट और हीलिंग बिगिंस के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है कि वो अब ये एनर्जी कि नहीं मुझे कोई चाहिए अपनी लाइफ में जिसके लिए मैं कुछ करूं, जिसका मेरी लाइफ में होना जरूरी है, जिसके लिए मैं अपने लाइफ में अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करूं, जिसके लिए मैं डेडिकेटेड रहूं, जिसके लिए मैं कमाऊं, जिसके लिए मैं मतलब कुछ बनाऊं लाइफ में, कुछ मतलब मेरा भी एक परिवार हो या मेरी भी एक फैमिली हो, या आप कह सकते हो कि मेरा भी कोई सोलमेट हो, मेरा भी कोई ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम तो खैर कोई नहीं मांगता, बट मेरा भी एक सोलमेट हो, मेरी भी एक अपनी रिलेशनशिप हो, मेरा भी एक। ठीक है। तो वो नेक्स्ट कार्ड तक आ रही है बात कि वो इस चीज के लिए, मतलब वो जो अगर था ना इनको कि चल जाएगा काम, वो नहीं चलेगा अब, ऐसी एनर्जी आ रही है। हीलिंग बिगिंस कहता है कि यस इस इंसान को बहुत सारी पुरानी सिचुएशन से बाहर आने का मन है, अकेले नहीं रहने का मन बिल्कुल भी, इग्नोरेंस इनसे झेली नहीं जा रही है, क्रॉस रोड्स पर ये रहना नहीं चाहते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं, ये मेहनत करना चाह रहे हैं, और उस मेहनत में स्पेशली जो एनर्जी है ना वो ये है कि जो जो भी पास्ट का रहा है, जो भी पुराना रहा है, उसके अंदर जो गलतियां रही हैं, जो चीजें ठीक हो सकती हैं, जिन चीजों को ये बना सकते हैं, उसके लिए एफर्ट्स करें। देखो गलती हर इंसान की एक, मतलब हर इंसान के अंदर ही है कोई ऐसा ऐसा कारण कि गलती हो ही जाती है ना। भगवान ने सबको परफेक्ट तो बनाया नहीं है, किसी के अंदर कुछ कमी है, किसी के अंदर कुछ कमी है, तो गलतियां हुई हैं मानते हैं। बट उसके ऊपर काम करने के लिए आपके पर्सन तैयार है कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ, मैं इसको सुधारने के लिए तैयार हूँ, मैंने एडिक्शंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, मैं उनसे दूर होने के लिए तैयार हूँ, मैंने थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट किया, मैं उस चीज को इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ, मैंने फैमिली को ज्यादा सुना तो मैं चीजों में बैलेंस करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो एक ये चीज नजर आ रही है। ये अपनी लाइफ को ना बहुत ज्यादा डल देखने लगे हैं, और उसको कलरफुल बनाने के लिए इन्हें बहुत सारी पास्ट की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो मैंने कहा, जैसे इनके एक्सेप्टेंस के आगे इनकी ईगो का डीमन खड़ा हुआ है ना, कि मतलब इनको पता है कि मुझे मेरी गलतियां ये है, बट उसके सामने ईगो खड़ा है, तो ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा कि नहीं तेरी कोई गलती नहीं है। तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, और मुझे अपनी ईगो को कम करना होगा, मुझे अपने कंट्रोल इश्यूज को कम करना होगा, मुझे अपनी एडिक्शंस को छोड़ना होगा, मुझे पुराने जो हो सकता है किसी पास्ट पर्सन से कनेक्टेड थे, आपके आने के बाद भी उस इंसान से कनेक्टेड थे, उस इंसान को छोड़ना होगा। इन चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं, और स्पेशली 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 एक मेहनती इंसान, चाहे वो रिश्तों में मेहनत करनी हो, चाहे फाइनेंशियल में मेहनत करनी हो, चाहे जिम्मेदारियां उठानी हो, चाहे खुद पर कोई मेहनत करनी हो, एक मेहनती इंसान मुझे नजर आ रही है, आ रहा है। मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ, और साथ में कार्ड आ रहा है रिलीज। देखो एक बात यहाँ पर जो क्लियर नजर आ रही है, दैट इज घमंड को पकड़े रहना, पुरानी बातों को पकड़े रहना, या किसी इंसान की वजह से आप तक ना आना, ये चीजें रिलीज हो रही हैं, कट हो रही हैं लाइफ से। और जो आगे आ रही हैं चीजें, दैट इज की ये इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं, और लाइफ में जो है आपको आप ये कह सकते हो कि आप तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्मिक
कॉन्टेक्ट्स को एंड करना या कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जो भी इनकी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं, वो करने के लिए तैयार है। अब कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में, ठीक है, या फिर इनकी आदतें हो सकती हैं, या फिर इनका जो है ना एक माइंडसेट हो सकता है कि पुरानी बातों को लेकर बैठे रहो। तो कुछ चीजें हैं जो इनको रिलीज करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है सीक्रेटली आपसे बात कर सकते हैं, सीक्रेटली आपसे बात करना इन द सेंस कि या तो ये किसी तरीके से आपसे छुप छुपा कर मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बातें आपके सामने रिलीज करना चाह रहे हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं थी। आपका मतलब आप तक अभी इन्होंने मतलब इतना ज्यादा कन्वर्स किया नहीं था या एक्सप्लेन नहीं किया था। ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई। मुझे जो राशियां अभी और नजर आई हैं दैट इज स्कॉर्पियो। ओके, सीधा 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ अपनी आदतों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में जान पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों से घिरे हुए हैं जो लोग इनको शायद आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये एनर्जीज हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं गिल्टी भी है कि इन्होंने आप पे बहुत कंट्रोल किया, इन्होंने अपनी बहुत ईगो दिखाई, बहुत मैं चलाई। क्योंकि देखो यहाँ पर भी बॉटम में देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है फाइनेंशियली अच्छे हैं, हो सकता है लुक अच्छा है इनका, है ना, दिखने में अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी, यहाँ कंपैरिजन तो मैं लेके बैठी नहीं हूँ करने के लिए, बट अपनी ज्यादा चलाई है इस इंसान ने जिसके लिए गिल्टी भी फील कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों को अपनी फैमिली के बारे में पता लग रहा है कि आपके और उनके बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है फैमिली की वजह से क्रिएट की गई है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये जरूर पता लग रहा है कि आप सही थे, ये कहीं ना कहीं गलत थे, या आप इनके लिए कितने ज्यादा सुटेबल एक पार्टनर थे। शायद इनको उस टाइम पे चीजें समझ नहीं आई, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पता लग रहा है कि फैमिली एक कारण बनी है जो कि शायद इनकी जिम्मेदारी थी। इनको उस जिम्मेदारी में इन्होंने जहां पर भी मैरिज करी या एंगेजमेंट करी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में करी है, किसी के मतलब अपने मन से नहीं करी गई है। और ये जो किया है इन्होंने वो मजबूरी है इनकी, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। एंड मुझे द 10 ऑफ कॉइन्स में ये भी चीज दिख रही है कि इस इंसान को ये पता लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपको आप आपसे बहुत ज्यादा पैसा लिया है, या बहुत ज्यादा आपको पैसे की I'm so sorry अकड़ दिखाई है, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत 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 कुछ बेनिफिट्स लिए हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ओके, बट हाँ कुछ लोग हैं जिनके बारे में इन्हें पता लग रहा है, और अब इनको थोड़ा सा वो तभी गिल्ट भी फील हो रहा है। मैंने कहा था ना जिस चीज को लेकर अभी तक ये भाग रहे थे ना, ये कंट्रोल कर रहे थे कि बड़ा मुझे कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स पर, उसे छुपा नहीं पाएंगे, या उसके बिना मतलब अब वो चीज काम ही नहीं करेगी। ये यहाँ नजर आ रहा है। एस ऑफ कप्स कहता है कि इनको न्यू बिगनिंग करने का या आपके साथ कहीं ना कहीं चीजों को रिजॉल्व करने का बहुत मन रहता था, बट ये ना अपने आप को कंट्रोल करते थे, बट अब नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अकेलापन ये नहीं झेल पा रहे हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रहे हैं। सी फीलिंग अलोन रहना इनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखो अकेले में बहुत मतलब 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, बट वो किसी से बात ना करना, मुझे किसी से ना मिलना, वो चीज इनको अब तंग कर रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स इनको लग रहा है कि पुराने दिमाग से जितनी भी बातें हैं ना वो निकलती नहीं है। जितना ये अकेले रहते हैं उतनी ज्यादा इनको आपकी याद आती है, उतनी ज्यादा इनको जो है ना कंफ्लिक्टेड माइंड कंफ्लिक्टेड रहता है, उतना ज्यादा इनको पास्ट का शोर सुनाई देता है। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है।
कुछ लोगों के लिए यस, ये अभी आपसे दूर हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके सामने ना बहुत सारे हर्डल्स हैं। देखो, आप ध्यान से देखो, दोनों कार्ड में ना माउंटेन्स दिख रहे होंगे आपको। बहुत सारे हर्डल्स हैं आपके और उनके बीच में, जिनके साथ पहले 1 to 1 उन्हीं को संभालने उतना ही काफी है इनके लिए। ओके, मैंने कहा था ना, इनकी दुनिया बहुत डल हो गई है, बहुत डल। 10 of Wands क्या कहता है? सिर्फ जिम्मेदारी, सिर्फ काम, सिर्फ लाइफ में पैसा, यही चीजें। बट वो डेफिनेटली डेफिनेटली इस जिंदगी में अब रंग भरना चाह रहे हैं। मतलब कि बहुत हद तक आप कह सकते हो कि वो पास्ट के सारे बैगेज को खत्म करके, पास्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करके, वो मतलब ना, जैसे अब देखो, इसके पास इतना ज्यादा, इतने सारे वॉन्स है कि अभी रख दे बस, ठीक है, उसका काम खत्म, और उसके बाद जो है वो फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करे। तो ये वही है कि वो अब गिव अप कर रहे हैं, कि उनसे अब नहीं रहा जा रहा, मतलब इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। ओके, दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है मैसेज आपको देते हुए, कि ये जो 10 वॉन्ड्स होती है ना, ये हार्वेस्ट होती है, और हार्वेस्ट को कलेक्ट करना, मतलब इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आपने इतनी मेहनत करी है, और उस मेहनत को लेकर आप आज भी इस इंसान का वेट कर रहे हो। मतलब आपने इतने एफर्ट्स करे हैं, आज भी आप रिश्ता फिक्स करना चाह रहे हो। इस चीज को ये इंसान जानते हैं कि आपने कितना डेडिकेशन से इस रिश्ते को बनाया है, कितनी बार माफ किया है, कितनी बार चीजें खराब हुई हैं, फिर ठीक करी है आपने। ठीक है, अब मैं बहुत खुश हुई मैसेज आपको देने में। सी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना जो पीछे ये छोड़ नहीं पा रहे थे। मान लो एडिक्शंस को नहीं छोड़ पा रहे थे, किसी इंसान को नहीं छोड़ पा रहे थे, इनको था कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे ये होगा ही नहीं, मैं ये चीजें लाइफ में कभी भी मतलब मैं इतना अवेकन सोल नहीं हूँ, या मैं इतना ज्यादा जिम्मेदार इंसान हूँ ही नहीं, या मैं इतनी ज्यादा फ्रीडम मेरे पास है ही नहीं कि मैं ये सब कुछ कर लूँ। बट अभी यहाँ नजर आ रहा है कि ये हील होने के लिए बहुत सारी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि डेफिनेटली बहुत जिम्मेदार इंसान या तो ये रहे हैं, या ये आपको देखते हैं बहुत जिम्मेदार इंसान। ठीक है, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी, या तो कोई पर्सन थे, या हो सकता है मदर हैं या सिस्टर हैं, जिसकी वजह से कोई आगे एक्शन ले नहीं पा रहे थे। ओके, जो कि मैंने जिम्मेदारी की बात करी है अभी 10 of Wands के साथ, तो हो सकता है अब इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, या फिर अब ये बहुत ज्यादा किसी और के बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है, कि हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है, या ये आपको आजकल बहुत ज्यादा मतलब खुश देख रहे हैं, बहुत बैलेंस देख रहे हैं, और उस वजह से कम्युनिकेट करने का मन है इनका आपसे, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है, थर्ड पर्सन सिनेरियो बीच में आ गया है, आप मूव ऑन हो गए हो। तो वो चीजें इस इंसान को बड़ा ही ज्यादा चीजों को रिकवर करने का, चीजों को हील करने का इस इंसान का मन कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद आपका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल है ही नहीं, और आप लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे आगे एंजल माइकल की एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कि आपको बहुत 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 ज्यादा सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। मतलब आर्कएंजल माइकल इनको गाइड कर रहे हैं कि ये आपको सेफ रखेगी, आप किसी भी ऐसी स्थिति में ना फंसो, किसी ऐसे इंसान के साथ ना लाइफ में आगे बढ़ जाओ जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, सो उसकी वजह से भी हो सकता है ये रिकवरी चाह रहे हैं, और आर्कएंजल माइकल को थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही है टेम्परेंस कार्ड के साथ। बट ये भी वो ऑब्सेशन, वही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इस वजह से ये आपकी स्टोरी को समझ पा रहे हैं कि आप क्यों इतना अट्रैक्शन या इतना ऑब्सेशन इस इंसान के लिए दिखाते थे। ओके, कांटेक्ट आएगा आपके पास, डेफिनेटली कांटेक्ट आएगा, बात होगी। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है छुपके ही होगी, जो मैंने कहा था कि शायद हो सकता है कि मिस्टीरियस वे में आपको कांटेक्ट करें, या किसी ऐसे वे में कांटेक्ट करें कि आपको ये पता भी ना लगे कि आपको मिस कर रहे थे, और आपसे बात करने का मन था, और इनका काम भी बन जाए, मतलब आपसे बात भी हो जाए। ठीक है, क्या मैसेज आए हैं यहाँ पे ना, चलो और देखते हैं। आजकल सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं आपके लिए, हाँ, पोम्स वगैरह लिखना, सॉन्ग सुनना, या हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं और बहुत ज्यादा ये शेरो शायरी, या फिर
आर्टिस्टिक कुछ करते हैं और सॉन्ग सुन सुन के, है ना, तो इनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। फॉलोइंग इन लव विद यू, डेफिनेटली प्यार बहुत ज्यादा हो रहा है इस इंसान को, आपसे प्यार होने लगा है आजकल। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको भी है, बट आप झूठ बोलते हो, ठीक है। आप इनको शो ऑफ नहीं करते हो। थोड़ा सा डर रहे हैं आपसे, क्यों डर रहे हैं भाई? ओके, सो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया आपके बारे में, और अगर ये चीज आपको पता लगती है तो शायद आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, वो चीज यहाँ पर इस इंसान को थोड़ी डरा रही है। और हो सकता है फैमिली को अभी इन्वॉल्व नहीं करना था, हो सकता है आपने ही मना किया हो फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, और वो चीजें अभी इस इंसान को अब डर लग रहा है कि आपसे बात कैसे करे। देखो, वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं भूल पा रहे हैं। जितना आपको भूलते हैं उतना ऑब्सेस्ड होते हैं, ये ऑब्सेशन की बात मैंने अभी यहाँ पर भी करी है कि जितना भूलते हैं उतना ऑब्सेस्ड होते हैं आपसे, और अभी इनको समझ में आ रहा है कि ऑब्सेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आप इनसे बात करें। PZLSHEBXNM आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या है। मैसेज कांटेक्ट तो आएगा भाई, ठीक है, बट ये जो मैसेज कांटेक्ट आएगा ना, ये आपको आएगा 5 दिनों के बाद। जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आ जाएगा कांटेक्ट मैसेज, पर बहुत सारे लोगों के लिए 5 दिनों के बाद आ सकता है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करें। मुझे थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन थोड़ा सा पेशेंटली डील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये या तो वर्क प्लेस पर एक साथ हैं जहां पर ये बहुत कुछ, ठीक है, अभी ना तो बता सकते हैं ना ही ज्यादा पूछ सकते हैं, या फिर थर्ड पर्सन के साथ ये ऑलरेडी मैरिड हैं जहां पर बहुत सारी पेशेंस से डील किया जा रहा है। सो इस रिश्ते में मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए, जैसे मान लो आप कमिटमेंट चाह रहे हो, ऐसे ही मान लो थर्ड पर्सन कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट चाह रहे हैं और थर्ड पर्सन पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं, ठीक है। बट मैं वैसा वर्षा दोनों की ही बात करूंगी, क्योंकि मैंने अभी एक भी कार्ड ऐसा नहीं निकाला जो किसी का नाम लेकर निकाला हो। मुझे यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी नजर आ रही है दैट इज कि हो सकता है दोनों में से कोई एक सडनली जगह शिफ्ट कर ले अपनी, या तो काम करियर शिफ्ट कर ले, ठीक है, या उस शिफ्ट के बारे में सोचा जा रहा है, या फिर कोई अपना सिटी और कंट्री ही चेंज कर रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, देन देखते हैं फैमिली। फैमिली बेशक डेफिनेटली भी परेशान है सिचुएशन को लेकर, जो भी सिचुएशन चल रही है। ओके, सो उनको लग रहा है कि आप लोग जो है ना, जल्द से जल्द आपके बीच में रिकवरी हो, चीजें ठीक हो, और ये चीजें उनको बहुत पेनफुल लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजों को लेकर ना ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं ताकि जो भी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद एक्शन लेने वालों में से नजर नहीं आ रहे हैं। ये जरूर है कि जो मतलब वो बढ़ना आगे चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं ये जो भी मान लो ये गेट बंद था, अभी गेट खुला है, लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, वो गर्ल आगे जा रही है बट वो पीछे देख रही है। ये साफ कहता है कि ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी फॉरगिवनेस ये सब कुछ चाह भी रहे हैं, और सॉरी फॉरगिवनेस मांगना भी चाह रहे हैं, और आपको फॉरगिव करना भी चाह रहे हैं, बट पीछे की बहुत सारी बातें भूल नहीं पा रहे, जो मैंने बिल्कुल पहले कार्ड से आपको बोली थी। तो इसलिए हो सकता है एक्शन कोई ना आए अभी इनकी तरफ से, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि माफ करना या माफी मांगना ये सिचुएशंस हो सकती हैं, बट फिलहाल ये अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि अभी जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए। अभी उस चीज से कहीं ना कहीं जुड़े नहीं है कि पूरे ही प्योर सोल से आकर आपसे माफी मांग ले या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, बट खुद एक्शन लेने वाले नजर नहीं आ रहे हैं अभी। चाहते चीजें रिजॉल्व हो टाइम के साथ। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा भी नजर आ रहा है कि वो खुद भागना चाह रहे हैं जिम्मेदारियों से, और वो चाह रहे हैं कि आप जैसा चाहो वैसा कर लो। सॉरी टू से, पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना।
आपको कहा जा रहा है क्लियर योर एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत सिचुएशन है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, बहुत सारे लोगों को, मतलब आपने ना औरों को बहुत अपनी लाइफ में अ, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। उससे थोड़ा सा बाहर आ जाओ, ठीक है। और आपके अंदर वो छोटा सा जो इनोसेंट साइड है ना, उसको जिंदा रखो उसे, ठीक है। बहुत ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं कि बस, ठीक है। और रिलैक्स करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो और रिलैक्स करो, ये आपको कहा जा रहा है। जितना हो सके अपना एनवायरनमेंट, अपने दिमाग का एनवायरनमेंट साफ रखो। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। होप साई